अमिताभ ये चुनाव बड़ा दिलचस्प इस तरह से है कि अभी भी कोई अलायंसेस बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो मोटे तौर पे हम समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ में लड़ेंगे। एनसीपी जो कि अजीत पवार की वो शायद इसमें साथ नहीं होगी और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जो कि राज ठाकरे की पार्टी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मतलब शिवसेना यूबीटी ये साथ में लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इनके साथ नहीं होंगी और एनसीपी शरद पवार का भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर आप मुकाबला देखेंगे तो ये मुकाबला एमएनएस यूबीटी का है, शिवसेना शिंदे और बीजेपी के साथ में। तो अमिताभ ने एक आकलन किया है, एक प्रोजेक्शन किया है, ये बता दूँ कि कोई सर्वेक्षण नहीं है। अमिताभ का आकलन ये है कि अगर जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था और उसको उन्होंने कोरिलेट किया है 2014 और 2017 के 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 17 में बीएमसी इलेक्शन हुआ था। तो उसके डेटा के आधार पर जब उन्होंने कोई आकलन किया है, प्रोजेक्शन किया है, तो कागज़ पर कम से कम बीजेपी और शिवसेना शिंदे यानी महायुति को एक क्लियर एज दिख रहा है। वहीं जो यूबीटी और एमएनएस है वो अपना प्रदर्शन तो बेहतर कर रही है लेकिन फिर भी वो ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं लग रहा है। तो अमिताभ आपका जो आंकड़ा है मैंने जो जोड़ा है कि बीजेपी और शिवसेना 227 का हाउस है मेरे ख्याल से और 114 पर पहुंचेंगे अगर ये साथ-साथ लड़ते हैं बीजेपी और शिंदे की सेना। जबकि दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे को 79 सीटें मिलेंगी। तो क्या ये माना जाए अभी भी चुनाव में कम से कम 20-25 दिन बाकी है कि क्या रिजल्ट ऐसा ही रहेगा कि अगले कुछ दिनों में बदल सकता है मैदान में? नहीं, चुनाव तो देखिए जब तक आखिरी वोट काउंट ना किया जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हम 2014 और 2017 का रिजल्ट देखें, 2017 के बीएमसी रिजल्ट में क्या हुआ? फिर पार्टियां अलग-अलग लड़ी, बीजेपी को 82 आई और शिवसेना को 84 और बाद में बीजेपी ने शिवसेना मेयर को सपोर्ट किया। यानी दोनों को मिला करके 166 सीट्स आई 227 में से, है ना? जबकि 2014 के विधानसभा में दोनों को मिला करके 29 सीटें थीं। तो 29 इंटू 6 हो जाता है लगभग 174। तो आप कह सकते हैं ये जो 174 सीटें इनको जीतनी चाहिए थी बीएमसी में, वो घट करके 166 पे पहुंचा, यानी लगभग वही ट्रेंड बरकरार रहा 2014 विधानसभा से लेकर के 2017 के बीएमसी चुनाव तक।